एसिडिटी होती है, इसके विषय में हमने कई बार विस्तार से चर्चा की है कि आप लोगों की खाने की गड़बड़ी, सुबह नाश्ते में अल्पाहार यानी शीघ्र पचने वाला आहार, क्योंकि जठराग्नि आपकी प्रदीप्त हो रही है, जाग रही है, तो ऐसी स्थिति में हमें शीघ्र पाचक आहार, फल और दूध लेना चाहिए, अंकुरित अनाज लेना चाहिए। उसको उबाल कर लो, उसके विविध व्यंजन बना कर लो, जैसे कई बार हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद सुबह 7:30 से 8:30 हमने बताया, 3 घंटे के बाद यानी 11:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक सूर्य की किरणें प्रचंड होती हैं, आपकी जठराग्नि भी प्रचंड होती है। उस अवस्था में आप भोजन करो तो भोजन का अच्छी तरह से पाचन होगा, क्योंकि उस समय सूर्य के प्रकाश प्रचंड होने से, ध्यान रखो कि आपका डाइजेशन प्रचंड होता है, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग हैं वो पर्याप्त मात्रा में पाचक रस निकालते हैं। कौन कौन सुन रहा है मेरी बात? तो मैं बोलूंगा, अन्यथा मैं बंद कर दूंगा। फालतू में मेरा समय बर्बाद मत करो आप लोग। हाथ उठाइए जरा, कौन कौन बात सुन रहा है मेरी, तो मैं बोलता रहूं। तो ये ध्यान रखो कि दोपहर में अपना डट कर खाओ। भोजन में जैसे एसिडिटी वगैरह है, तो नाश्ते में सुबह सबसे बढ़िया नेचुरल एंटी एसिड होता है आपके गाजर, चुकंदर उबाल कर खाया करो। आपके जो है खूब पका हुआ केला, सेव, इस समय सेव के ऊपर मोम की परतें होती हैं, इसलिए सेव को, छिलके को छीलकर खाओ यदि बाहरी विदेशी सेव है तो। और इंडियन सेव है, जैसे इस मौसम में ये सेव का मौसम होता है, इस मौसम में सेव आ रहा है, तो संभवतः हिंदुस्तान के सेव के व्यापारी मोम का प्रयोग कम से कम करते हैं शायद। फिर भी देख लो, ब्लेड से ऊपर का जो छिलका हटा करके आपको पता लग जाएगा कि उसमें मोम है या नहीं है। मोम नहीं हो तो ऐसे, नहीं तो छिलका ऊपर का पतला पतला निकाल दो और उसे खाया करो। खूब पका हुआ केला, ये सब क्या है? एंटी एसिड, नेचुरल एंटी एसिड है। इन सब का प्रयोग करो, पी लिया करो। ओट का दलिया, गेहूं का दलिया, जौ का दलिया, ज्वार का दलिया, क्योंकि दलिया क्या है कि आटे से ज्यादा अल्कलाइन फूड है, क्षारीय आहार है।
तो इनमें से कोई एक, सब एक साथ नहीं। फल में भी ध्यान रखो कि एट ए टाइम एक प्रकार का फल लेना चाहिए। उसी प्रकार से दोपहर के खाने में आप रोटी लो, किसी प्रकार की रोटी और चावल एक साथ मिलाकर मत खाया करो, क्योंकि चावल के डाइजेशन पीरियड अलग है, रोटी का डाइजेशन पीरियड अलग है। तो एक साथ नहीं, अलग अलग खाया करो। जैसे सुबह मान लो नाश्ते में कई लोग रोटी खाते हैं, तो दोपहर में चावल लो और शाम का भोजन बंद करो, शाम को फल ले लिया करो। यदि सुबह में नाश्ते में रोटी ले रहे हैं, दलिया ले रहे हैं, तो शाम को भोजन में सिर्फ फल लो, क्योंकि शाम को सनसेट हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, सूरज डूब रहा है, तो आपकी जठराग्नि भी डूब रही है। रात का खाना बिल्कुल बंद करो, क्योंकि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम हैं, चाहे स्टमक है, पैंक्रियास है, लीवर है, स्प्लीन है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, सबको सूचना भेज दिया है कि अब सनसेट हो गया है, तुम भी अब आराम करो, रेस्ट लो। तो कोशिश करना चाहिए कि सूर्यास्त के आधे घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे के बाद ही खाना खाना चाहिए, या पहले खाना खा लो सर्वोत्तम में। 1 घंटे के बाद बिल्कुल खाना बंद करो, क्योंकि उस समय तक सूर्य की ताप से आपके सूर्य की जो घड़ी है, क्योंकि हमारे पेट में 2 घड़ियों की चाबी सुइयां हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक के 2 सुई होता है, जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। सेरोटोनिन जो है आपके भोजन के पचाने वाले जो पाचक रस हैं उन्हें एक्टिवेट करता है, जीवंत बनाता है, और मेलाटोनिन उन पाचक ग्रंथियों को रिलैक्स करता है, कहता है कि भाई अब तूने दिन भर काम कर लिया, अब तुम्हारे सोने का समय आ गया है, अब सो जाओ। तो 2 सुइयां, और इनको कौन चलाता है? तो दिन का प्रकाश, रात्रि का अंधेरा, लाइट एंड डार्क। तो इसलिए जो ना लाइट प्रकाश और अंधेरा तिमिर तम, तो इसलिए से ध्यान रखो कि रात का भोजन जितना हल्का होगा उतना अच्छा है। और मैं तो कहता हूं रात को खाओ ही मत, मैं नहीं खाता हूं, इसलिए जो करता हूं वो बताता हूं। तो इसलिए से ध्यान रखो, मैं तो अपना भोजन खत्म कर देता हूं 2 बजे तक, बस
उसके बाद कुछ भी नहीं, नो फ्रूट, नो जूस, नो रोटी, नो चपाती, कुछ नहीं। क्यों करता हूं? तो मैंने अब तक कम से कम इससे रिलेटेड करीब 1500 रिसर्च पढ़ चुका हूं। 1000 और मुझे रिसर्च पढ़ना है, क्योंकि अब तक 25-2500 इससे रिलेटेड रिसर्च है इंटरनेशनल लेवल पर, विभिन्न जर्नल में प्रकाशित शोध लेख हैं। तो शोध लेख के अनुसार, रिसर्च के अनुसार